अकाउंटिंग ग्रुप के फाइनेंशियल अकाउंटिंग शेयर में आपका जो अकाउंटिंग ग्रुप है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो विषय है उसको आज हम शुरू करते हैं। ये पीडीएफ नोट्स में आपको पहले ही ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया था। आप जब इसको ऑडियो वीडियो को सुने तो इसको आप पीडीएफ फाइल को खोल के देख लें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। शुरू करते हैं। लेखांकन का अर्थ एवं क्षेत्र, यानी कि लेखांकन का अर्थ क्या है और इसका क्या क्षेत्र है, स्कोप कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत है। लेखांकन को अंग्रेजी में अकाउंटिंग कहते हैं। तो दोनों ग्रुप्स को हम क्लियर करते हुए चलते हैं, जो कि चाहे हिंदी माध्यम के हों चाहे अंग्रेजी माध्यम के हों। जो मेन टॉपिक होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको बताया जाएगा ताकि दोनों माध्यम के छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। अब बात करें लेखांकन के अर्थ की, तो लेखांकन को व्यापार की भाषा कहा गया। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेस कंसर्न जो व्यापार को संचालित कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसकी व्यापार की एक भाषा है। भाषा का मतलब जिस माध्यम से हम आपको इस विषय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हिंदी या अंग्रेजी दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही यदि हम किसी बिजनेस के बारे में समझना चाहते हैं, मीन्स कि वो बिजनेस कैसा रन कर रहा है, कैसा चल रहा है, कितना प्रॉफिट उससे हुआ, कितना लॉस उससे हुआ, कितनी उसकी संपत्ति है, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं, कितने उसके खर्चे हुए, कितनी उसकी इनकम हुई। यदि हम इसको जानना चाहते हैं तो हमें लेखांकन करना पड़ेगा और लेखांकन के माध्यम से ही एक सामान्य व्यक्ति उसको समझ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लेखांकन एक प्रकार का भाषा का काम कर रहा है कि जिससे एक सामान्य व्यक्ति किसी बिजनेस कंसर्न के बारे में समझ जाता है। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बात को समझ भी रहे होंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग को एक भाषा का दर्जा दिया गया है व्यापार के लिए। अब लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। लेखांकन में हम केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा करते हैं, यानी कि केवल ऐसे लेखे इसमें लिखे जाते हैं जो कि मुद्रा में व्यक्त किए जा सकें। केवल ऐसे लेन देन, मुद्रा में व्यक्त करने का अर्थ, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने 10 किलो चावल खरीदे, 10 किलो चावल खरीदे, अब वो कितने रुपए के खरीदे ये नहीं बताया है, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो कितने रुपए के खरीदे गए हैं तो हम ऐसे लेन देन को नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो लेन देन हुआ है ये मुद्रा में व्यक्त नहीं हुआ। जब तक वो मुद्रा में व्यक्त नहीं होगा तो हम किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते, हम कोई विश्लेषण नहीं कर सकते उससे। जब वो मुद्रा में व्यक्त हो जाएगा तो हाँ हमारे इतने रुपए खर्च हो गए। इसलिए केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा ही लेखांकन में किया जाता है। इसके बाद उस लेन देन को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अभी हमने खरीदा है, हो सकता है कभी हम बेचे भी हैं। अगर हम व्यवसाय करेंगे, हम खरीदे बेचेंगे दोनों, तो जो जो ट्रांजैक्शन, जो जो लेन देन हमने खरीदने वाले करे हैं वो एक खरीदने वाली साइड में रखे जाएंगे, जो जो लेन देन हमने बेचने वाले करे हैं वो बेचने वाले साइड रखे जाएंगे। यानी कि एक सेल और एक परचेस। इस प्रकार से कई लेन देन किसी सुरेश के साथ, महेश के साथ या अन्य प्रकार के जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम है वो होते रहेंगे। तो जिस जो जो लेन देन होंगे उतनी कैटेगरीज बनेंगी, उतनी वो क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना कि जो भी हम कर रहे हैं, लेन देन को लिख रहे हैं, उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष में सारी इनकम, सारे एक्सपेंस को हमने टोटल करके प्लस माइनस करके ये देखा कि हमारे पास हाँ एक बिजनेस कंसर्न प्रॉफिट की स्थिति में है कि लॉस की स्थिति में है, या किसी पर्टिकुलर डेट में हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे पास कितनी संपत्ति और कितने दायित्व हैं। क्लियर। विश्लेषण और निर्वचन दोनों निष्कर्ष के ही एक पार्ट्स हैं और उसी में मिलकर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आगे भी। तो ये लेखांकन का अर्थ हो गया और इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है। वो डेफिनेशन, इसमें 3 डेफिनेशन है, कोई भी आप एक डेफिनेशन याद कर लीजिए क्योंकि पेपर्स में आती हैं, और राइटर्स के भी नाम याद रखें। एक आदर्श परिभाषा की अगर हम बात करें कि लेखांकन किसे कहते हैं, एक आइडियल डेफिनेशन जो एक मान्य, सर्वमान्य है कि लेखांकन निश्चित अवधि के बाद वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों और लेन देनों को
लिखने, वर्गीकृत करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण और निर्वचन करने की कला और विज्ञान है। यानी कि एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि यानी कि इसका एक टाइम पीरियड होता है। अवधि मीन्स जिसका एक बिगिनिंग पीरियड हो और एक एंड पीरियड हो। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो प्रेजेंट ये आपका जो 1 अप्रैल है और आने वाले साल का 31 मार्च, इसका एक बिगिनिंग पीरियड होता है और एक एंड पीरियड होता है, उसे कहते हैं अवधि। क्लियर? तो वो जब अवधि बीत जाती है तो उस दौरान जितने भी लेन देन हुए, मौद्रिक लेन देन, याद रखिएगा केवल मौद्रिक लेन देन जो हुए हैं, उन लेन देनों को लिखना, वर्गीकृत करना। जैसे मैंने आपको बताया ये सेल है, ये परचेज है, ये अगला जो लेन देन है वो एक्सपेंस से रिलेटेड था, अगला लेन देन जो एक्सपेंस से रिलेटेड था, इनकम से रिलेटेड था, तो उनको वर्गीकृत करना, अलग अलग हेड में लिखना, फिर उससे निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना। यानी कि हमें ये देखना है कि हमको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी संपत्ति हैं, ये सब करने की कला और विज्ञान, इसी को हम क्या कहेंगे? लेखांकन कहेंगे। यही काम आपको पूरे साल करना है, इसी चीज को हम क्या कहेंगे? लेखांकन कहेंगे। ये एक आदर्श परिभाषा दी गई है, जो बाकी जितनी भी डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेंगी उनका निचोड़ इस परिभाषा से निकल जाता है। अब लेखांकन किया क्यों जाता है? लेखांकन करा इसलिए जाता है ताकि वित्तीय स्थिति की गणना की जा सके। वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति पता चलती है उसकी एसेट एंड लायबिलिटी से, यानी कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कितने उसके दायित्व हैं, इससे ज्ञात होता है। इसलिए लेखांकन किया जाता है। और लाभदायकता जानी जाए, लाभदायकता यानी कि कोई भी बिजनेस कंसर्न या कोई भी व्यापारिक संस्थान वो कितनी लाभ प्रॉफिट वो कमा रहा है, ये जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कमा हम प्रिपेयर करते हैं। और आपको बताया भी गया है कि इसके अंतर्गत तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट अर्थ चिट्ठा, अर्थ चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। तो जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनको हम वर्ड्स क्लियर करते चलेंगे कि इसको क्या कहते हैं। जैसे तलपट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं, निर्माण खाते को आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कह सकते हैं, व्यापारिक खाते को ट्रेडिंग अकाउंट कह सकते हैं, लाभ हानि खाते को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हैं, और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। तो ये पूरा आपको पढ़ना है लेखांकन के अंतर्गत। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं ये एक तरह से उनके लिए रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो ये सब ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ के आ रखे हैं। तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स इसमें विशेष ध्यान दें। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको? ठीक है।